साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली। तेज प्रताप की दूसरी बीवी का नाम है अनुष्का यादव। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। लालू और राबड़ी के कुल 9 बच्चे हैं। 9 बच्चों में 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। बड़े भाई हैं तेज प्रताप, छोटे भाई हैं तेजस्वी। जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो अपनी बचकानी हरकतों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अभी होली के समय उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि तेज प्रताप अपने बॉडीगार्ड से कह रहे हैं, अंगरक्षक से कह रहे हैं नाचने के लिए, और कह रहे हैं कि नहीं नाचोगे तो तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा, निलंबित करा दूंगा। तो ऐसे हैं तेज प्रताप। तेज प्रताप की शादी सन 2018 में हुई थी ऐश्वर्या राय नाम की लड़की से। शादी बहुत धूमधाम से हुई, पटना के एक बड़े होटल से हुई। और ऐश्वर्या राय खुद एक राजनीतिक परिवार से आती है। ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय बिहार सरकार में मिनिस्टर थे, और ऐश्वर्या के दादा दारोगा प्रसाद राय सन 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन ये जो शादी हुई तेज प्रताप और ऐश्वर्या की, समझिए 6 महीने में इस शादी का कचरा हो गया, और दोनों ने कोर्ट में एक दूसरे पर तलाक का मुकदमा ठोक दिया। अभी वो मुकदमा जारी है, उसमें तारीख पर तारीख पड़ती है और बहुत रायता फैल चुका है। अब कल शाम की बात है, तेज प्रताप यादव ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक लड़की के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की और कहा कि ये लड़की अनुष्का यादव है, हम लोग प्यार करते हैं, हम लोग 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। उसके बाद पूरा हड़कंप मच गया। थोड़ी देर बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी गई, यानी कि हटा दी गई। ब्रेक के बाद कुछ देर बाद वो पोस्ट फिर हाजिर हुई। रात में 11 बजे के आसपास तेज प्रताप ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया और कहा कि ये सब जो हो रहा है गलत है। मेरे फेसबुक पेज को किसी ने हैक कर लिया है, और एआई के की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से झूठे वीडियो बनाए जा रहे हैं, झूठी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। कोई अफवाह पर ध्यान नहीं दीजिए। तो साथियों, तेज प्रताप यादव समझते हैं कि दुनिया में सारी अकल उन्हीं के पास है, लेकिन थोड़ी बहुत अकल हम लोग भी रखते हैं। पहली बात कि इस तस्वीरों में और वीडियो में किसी तरह के एआई का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये तस्वीर और वीडियो बिल्कुल सही है, और किसी ने उनका फेसबुक पेज भी हैक नहीं किया है। और ये बात 200% पक्की है कि तेज प्रताप यादव ने गुपचुप तरीके से अनुष्का यादव से शादी की है। अब कई तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। किसी तस्वीर में करवा चौथ के समय की तस्वीर है, जिसमें अनुष्का जो है वो बिल्कुल चलनी से तेज प्रताप को निहार रही है, अपने पति परमेश्वर को निहार रही है, किसी आदर्श भारतीय नारी की तरह। कोई तस्वीर है जिसमें जो अनुष्का है वो बिल्कुल नाक तक बिहारी स्टाइल में सिंदूर लगाए हुए है। कोई वीडियो है जिसमें काफी अंतरंग वीडियो है, जिसमें चुंबनों का आदान प्रदान हो रहा है, और इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। तो अब तो ये बात पक्की है कि शादी तो हो ही गई। अब क्या हो रहा है कि ये पोस्ट आता है फिर डिलीट किया जाता है। इसकी ये वजह होगी कि जब तेज प्रताप ने पोस्ट डाला होगा फेसबुक पर, तो लालू राबड़ी टेंशन में आ गए होंगे। उन लोगों ने फोन करके फटकार लगाई होगी कि इसको हटाओ। तो तेज प्रताप के वकीलों ने भी कहा होगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसको हटाइए, तो हटाया गया होगा। तो अगर तेज प्रताप ने दूसरी शादी की है, जो की ही है, अब अगर लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत गैर जिम्मेदारी वाला काम है। तेज प्रताप कहते हैं कि अनुष्का से मेरा 12 साल पुराना रिलेशनशिप है। अगर ऐसा है तो आपने 2018 में 7 साल पहले ऐश्वर्या से क्यों शादी की? कायदे से तो जिससे आपको मोहब्बत थी उसी से आपको शादी करनी चाहिए थी ना। आपने दो दो लड़कियों के साथ नाइंसाफी कर दी। आपने अनुष्का के साथ नाइंसाफी कर दी, आपने ऐश्वर्या के साथ नाइंसाफी कर दी। अब ऐसा थोड़े होगा कि एक लड़की से आप मोहब्बत कीजिएगा, दूसरी से शादी कीजिएगा, तीसरी के साथ हनीमून पर जाइएगा, चौथे के बच्चे का पिता बनिएगा। ये कोई मजाक थोड़ी है।
लेकिन अब कचरा कर दिया तेज प्रताप ने, तो कर दिया, क्योंकि उम्र के साथ जो समझदारी आनी चाहिए वो तो तेज प्रताप में आई नहीं कभी। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय कहते थे कि मुझे पायलट का लाइसेंस है, मैं तो पाकिस्तान पर जाके बम गिरा दूंगा। अब ये कौन बात हो गई? आप क्या भारतीय वायुसेना में हैं, एयरफोर्स में हैं आप क्या? तो ये सब बातें हो रही हैं। अब देखिए इस तरह से जो किया है तेज प्रताप ने, तो कानूनी मुश्किलें भी उनके बढ़ेगी। देखिए पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना जो है वो गैर कानूनी है, अवैध है। पहले आईपीसी की धारा 494 में वो अवैध थी। 1 जुलाई 2024 से आईपीसी खत्म हो गया, अब उसकी जगह बीएनएस आ गया है, भारत न्याय संहिता। अब भारत न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 84 में दूसरी शादी करना अवैध है, इलीगल है, और उसमें 7 साल की कैद का इंतजाम है। ये बात अलग है कि वो जो केस है सिर्फ पहली पत्नी ही कर सकती है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन यदि ऐश्वर्या राय ने अपने वकीलों से मशविरा करने के बाद केस करने का फैसला कर लिया, तो तेज प्रताप यादव तो बुरा फंस जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने दूसरी शादी की है उससे तो उनको जेल की हवा खानी पड़ सकती है, उनकी विधायकी जा सकती है, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। तो ये तो आपने तेज प्रताप जी ने बड़ा आपने गलत कर दिया, आपने क्या कहूँ। उसके बाद देखिए कुछ लोग के दिमाग में ये बात चल रही है कि इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे, सियासी मायने क्या होंगे, क्योंकि अब 5 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाला है। तो देखिए सियासी मायने ये होंगे, क्योंकि तेज प्रताप जो है वो पूर्व विधायक हैं, उनके छोटे भाई बिहार में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी। तेज प्रताप के मम्मी पापा दोनों बिहार के सीएम रह चुके हैं, एक राजनीतिक परिवार है। तो राजनीतिक परिवार है तो उस पर सियासत तो होगी ही। और दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कुछ हमलावर होंगे इसको लेके। भाजपा वाले जो होते हैं बीजेपी में, दुनिया की सबसे पाखंडी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भाजपाइयों के दिमाग में तो गोबर और गोमूत्र भरा रहता है, तो वो तेज प्रताप पर हमलावर होंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लालू परिवार के संस्कार पर प्रकाश डालेंगे, तेज प्रताप पर कटाक्ष करेंगे। लेकिन भाजपाइयों को ज़्यादा उछल कूद नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जो खुद भाजपाई हैं, नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो अपनी बीबी के साथ सलूक किया है, जसोदा बेन के साथ, वो पूरी दुनिया जानती है। और इसलिए पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी पर थूकती भी है कि उन्होंने जसोदा बेन के साथ शादी की, अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे लिए और एक वचन नहीं निभाया। आज की तारीख में जसोदा बेन को पीएम हाउस में पैर रखने की इजाजत नहीं है, प्रधानमंत्री आवास में उसके घुसने की मनाही है। भले ही नरेंद्र मोदी ये डायलॉग मारते हो कि मेरे खून में गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन उन्होंने जसोदा बेन के सिंदूर का कभी मान नहीं रखा। और मानसी सोनी नाम की एक लड़की के पीछे पड़े हुए थे, जिस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। इसलिए भाजपाई लोग चुप रहे, उसी में उनकी भलाई है। अब लोजपा वाले खुद फंड करेंगे चिराग पासवान। तो चिराग पासवान के जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, उन्होंने 2 शादी की थी। पहली पत्नी राजकुमारी देवी के जीवित रहते हुए उन्होंने रीना पासवान से शादी कर ली थी। इसलिए चिराग पासवान की आज 2 मम्मियां हैं, एक मम्मी है और एक बड़ी मम्मी है। तो लोजपा वाले किस मुंह से बोलेंगे? उसका जदयू की बात कीजिए, जदयू वाले कुछ बोलेंगे तो पूछा जाएगा कि पलटू राम की पत्नी उनके साथ क्यों नहीं रहती थी सीएम हाउस में, पलटू राम की पत्नी की रहस्यमय मौत कैसे हो गई मंजू सिन्हा की। इस पर बहसबाजी शुरू होगी बिहार के चौक चौराहों पर, नुक्कड़ों पर। तब क्या करेंगे पलटू राम के चेले? तो कहने का ये मतलब कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। यदि तेज प्रताप यादव के व्यक्तिगत जीवन पर कटाक्ष होगा, पर्सनल लाइफ पर लोग अटैक करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी, पलटू राम जी, रामविलास जी सब लपेटे में आ जाएंगे, क्योंकि इस हवा में सब नंगे हैं। जब सब नंगे हैं तो कौन नंगा किस नंगे पर हंसेगा। तो साथियों आज का वीडियो यहीं तक था। जैसे जैसे इसमें नई बातें आएंगी मैं इसमें फिर आगे भी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।